मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में व्यस्त ज़रूर रहने की, रात को जागकर सच्ची कमाई करने की, नींद को जीतने वाला बनने की, ज्ञान मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़ने की, पढ़ाई से ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। अल्पकाल का संस्कार अर्थात कलयुग में देह अभिमान के आसुरी मत पर चलकर बनाए हुए संस्कार जो बार बार यूज़ करने से इतने पक्के हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी अपने वशीभूत करके बोल और कर्म कराते रहते हैं। इसलिए करने के बाद कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्रोध करके भी आत्माएं कहती हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। अल्पकाल के ये संस्कार कलयुग में धारण किए हुए संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। ऐसे संस्कारों को अब यूज़ नहीं करते रहना है। इसलिए त्रिकालदर्शी परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इन अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो, अर्थात अनादि सतुगुणी संस्कारों को दृढ़ता से यूज़ करो, ओरिजिनल संस्कारों को पुनः इमर्ज करो। समझ देते हैं कि अनादि ओरिजिनल संस्कार सदा संपन्नता के हैं, भरपूरता के हैं, दाता के हैं, सदा वरदानी हैं, महादानी हैं। जब इन संस्कारों को पुनः यूज़ करना शुरू करेंगे तो अल्पकाल के संस्कार जिन्हें यूज़ नहीं करना चाहते हैं उनसे सहज ही मुक्त हो जाएंगे और वरदानी महादानी बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। परिस्थितियाँ बनाई हुई भी हैं, परिस्थितियाँ पेपर भी हैं, किसी भी रूप में आए, चाहे पहाड़ जैसी क्यों ना हो। सुप्रीम शिक्षक परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा अर्थात फरिश्ता स्थिति के पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा संग कनेक्टेड रहते हुए दैहिक भान से ऊपर रहते हुए परिस्थितियों को पार करो। ऐसे पार करना अर्थात उड़ता योगी बनना। उड़ते योगी को परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं कर सकती हैं। उड़ती कला का पुरुषार्थ शक्तिशाली पुरुषार्थ है। ईश्वरीय पढ़ाई से ऊंच मर्तबा प्राप्त होता है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और सभी से शेयर करनी है। सभी को सत्य परमात्मा का परिचय ज़रूर देना है, क्योंकि हर आत्मा का हक है जानने का और उनसे वर्षा लेने का। कल को कोई उलहना न दे कि हमें परिचय नहीं मिला। इसलिए प्रभु का फरमान है कि गली गली में जाकर सभी को बाप का परिचय ज़रूर दो। रहम दिल बंद सेवा में लगे रहना है। परमात्मा से मिल रहा ज्ञान धन और उसे शेयर करने की सेवा करते रहना है। सेवा करनी है, किसी से भी पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। हम सब आत्माएं प्रीतमाएं हैं और हम सभी का एक ही प्रीतम है, निराकार परमपिता परमात्मा। प्रीतमाएं प्रीतम को पुकारती हैं और प्रीतम परमात्मा आकर प्रीतमाओं से मिलते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। अभी हम सब कुछ जान गए हैं, क्योंकि अभी हमने बाप द्वारा बाप को एक्यूरेट जाना है। फादर शोज सन अर्थात फादर परमात्मा बच्चों को आगे करते हैं। अभी सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं। फिर शिक्षाओं को धारण कर सन शोज फादर की बारी होती है, अर्थात हम शिक्षाओं को आचरण में लाकर उसका स्वरूप बनकर परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अज्ञानतावश कृष्ण को प्रीतम समझ लेते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया, लेकिन वास्तव में प्रीतम तो सबका निराकार परमात्मा ही है। राजयोग भी वही सिखाते हैं, सभी पतितों को पावन भी वही बनाते हैं। उनको यथार्थ रीति जानना है, तभी उनसे योग लगा सकेंगे, तभी पाप भस्म कर पावन बन सकेंगे। निराकार कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं कहते हैं। सभी आत्माओं के गॉडफादर एक ही हैं। आत्मा रूप में हम सब ब्रदर्स हैं। देहभान में अभी सब ब्रदर्स कहते हैं, इसलिए देहभान और अभिमान में ब्रदर्स कहते हुए भी लड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। सभी आत्माओं को पतित पावन परमात्मा फरमान करते हैं कि अब मुझे याद करो। देह अभिमान में खुद को शरीर समझते हैं तो शरीर की कमी कमजोरियों को यूज़ करते हैं। वास्तव में शरीर नहीं बल्कि आत्मा शरीर धारण कर शरीर द्वारा सब कुछ करती है। देह समझने से आत्मा झूठी हो जाती है, देह के पराये धर्म को यूज़ करती है। प्यार में भी विकार होता है, इसलिए प्यार भी अशुद्ध होता है। इस समय विकार को ही प्यार समझने की भूल करते हैं और पाप करते हैं, आत्मा का घात करते रहते हैं। सतयुग सचखंड में विकार नहीं होता, इसलिए वहाँ देवी देवताओं का प्यार बहुत शुद्ध होता है। अभी संगम युग में सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विकारों को यूज़ नहीं करते हैं। परमात्मा की मौजूदगी में तो परीक्षाओं के दौरान विकारों के तूफान से और 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में विकारों से प्रभु बचाते हैं।
जैसे परमात्मा हम आत्माओं को दशहरे का, रावण के 10 शीश का और देवियों की बायोग्राफी और उनके पूजन का, उनकी 10 या 8 भुजाओं का, अलंकारों का राज बताते हैं, ऐसे ही जहाँ भी पूजन होता है वहाँ जाकर परमात्मा द्वारा बताए गए राज से परिचित कराने की, बाप की पहचान देने की सेवा करनी है। निराकार परमात्मा संग हम निराकार आत्माएं भी मूल वतन में रहती थी। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। अच्छी तरह समझना भी है और अन्य आत्माओं से शेयर भी करना है। मंदिरों में या जहाँ भी पूजा होती है या यज्ञ रचे जाते हैं, इनोसेंट हो उनसे जाकर युक्ति से प्रश्न पूछने चाहिए कि कौन है जिनकी पूजा कर रहे हैं, ये क्या किया है इन्होंने। फिर जब न बता पाएँ तो समझाना चाहिए। समय है सत्य से परिचित कराकर सभी का कल्याण करने का, रहम दिल बनने का। रावण के राज्य को लेकर, विष्णु के राज्य को लेकर, या ब्रह्मा का दिन या ब्रह्मा की रात, आसुरी संप्रदाय या दैवी संप्रदाय को लेकर बहुत सेवा कर सकते हैं। युक्ति से सत्य की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाना है। प्रभु द्वारा मिले ज्ञान बांट से प्रभु का नाम पाला करना है। ब्रह्मा को कैसे परमात्मा आकर रचते हैं, कैसे वे जगत पिता बनते हैं, कैसे जगदम्बा सरस्वती बनती है, कैसे देवताओं की परमात्मा रचना करते हैं, कैसे उन्हें वर्षा मिलता है, सब राज बताने हैं। सेवा ज़रूर करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच मर्तबा लेना है। ज्ञान मुरली से हीरे जैसा बनना है। हालत कैसी भी हो, मुरली ज़रूर पढ़नी है। ये परमात्मा का फरमान है, क्योंकि पढ़ने में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। शरीर का बाप और आत्मा का बाप, 2 बाप का राज भी बताना है। जिसने वर्षा लेना होगा वो ये राज समझते ही वर्षा लेने का पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। जितना सत्य परमात्मा की याद में हम रहेंगे, उतना सारा चक्र बुद्धि में आ जाएगा, और जितना ये चक्र बुद्धि में फिराएंगे, उतना अनादि आदि विशेषताओं की धारणा करेंगे और चक्रवर्ती बनेंगे। समझ देते हैं परमात्मा कि जो शिव के भगत हैं और लक्ष्मी नारायण के भगत हैं, उन्हें समझाना है कि वे ही देवी देवता थे। 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो, पुजारी से पूज्य बनो। सत्य परमात्मा की याद में रहना है, पवित्र बनना है, मनसा सेवा करनी है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ की सेवा करनी है। कर्मणा सेवा में दे अभिमान ना आए। बुद्धि का एक्यूरेट योग परमात्मा संग लगाकर विक्रम विनाश करने हैं। तन मन धन जिससे भी कर सकते हैं, दिल से सेवा करनी है। नर से नारायण बनने की नॉलेज है तो पुरुषार्थ करना है। देखना है कि मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा को पुरुषार्थ में फॉलो करते हैं या नहीं। बिन कहे जो करे सो देवता, इसलिए सेवा के लिए कहलवाना नहीं है। परमात्मा से इशारा मिलते ही सेवा करनी है। विघ्नों और बंधनों की परवाह नहीं करनी है। सेवा पर सदा तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलना है। सत्य बाप की याद में रहना भी सेवा है। ज्ञान योग धारणा में बहुत अच्छी मेहनत करनी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। समय है नींद को जीतने का। रात को भी सच्ची कमाई करने की समझ दे रहे हैं सत्य परमात्मा। उनकी शिक्षाओं पर, उनके फरमानों पर चलना हम आत्माओं का कर्तव्य है। जो परमात्मा आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं वे आंसू बहाते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, फिर पछताते हैं कि हमने सेवा नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। प्रभु कहते हैं जो करना है समय रहते कर लो। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गया, फिर तो रोने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। प्रीतम परमात्मा सभी आत्मा रूपी प्रीतमाओं को लेने आए हैं। उससे पहले विश्व के महाराजा महारानी बनने की शिक्षा समझ दे रहे हैं कि जो पुरुषार्थ करेंगे वे बनेंगे। श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो ग्रहण लगता है, ग्रहचारी बैठ जाती हैं, गिरती कला में चले जाते हैं, सत्य परमात्मा को भी भूल जाते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की माया रुस्तम बनकर भी लड़ेगी, अर्थात मजबूर करेगी कमी कमज़ोरियों को यूज़ करने के लिए, लेकिन रुस्तम होकर रहना है। कमी कमज़ोरियों को यूज़ कर हार नहीं खानी है। बृहस्पति की दशा बनी रहे, ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर में रहते हुए श्रीमत पर चलते रहना है। इम्तिहान को इज्जत से पास करना है, ताकि रोना ना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े। ओम शांति।